देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। मुरली की तारीख है 15/3/2021। शिव बाबा हम बच्चों का संसार है ये तो हम बच्चे जानते हैं, और बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं उनका हम अभी प्रैक्टिकल अनुभव भी करते हैं। सतबाप, टीचर, सतगुरु, साजन, सखा, जो भी संबंध हम बाबा के साथ जोड़ते हैं, बाबा हर संबंध का अनुभव भी कराते और मदद भी करते हैं। और बाबा हम बच्चों के लिए बहुत कुछ बन जाता है। कभी बाबा कहते मैं तुम्हारा धोबी हूँ, आत्मा की मैल निकालता हूँ। कभी बाबा कहते मैं बागवान हूँ, मैं तुमको कांटों से फूल बनाता हूँ। सब कुछ बाबा बन जाते, सर्वेंट भी बन जाते। ये तो रही चलो चैतन्य में दुनिया के अंदर जो सभी व्यक्ति कर्तव्य करते हैं वो सब नाम दिए जाते हैं। लेकिन जो जड़ वस्तुएं हैं, तो देखो बाबा हमारे लिए निरंकारी बाप क्या से क्या बन जाता है। आज बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ब्लॉटिंग पेपर भी बन जाता हूँ। कितना बाबा के ऊपर हम प्यार करें, शुक्रिया अदा करें। ब्लॉटिंग पेपर जैसे स्याही लग जाती है तो वो चूस लेता है, इसी प्रकार बाबा कहते तुम्हारे जो भी पाप है 63 जन्म के, मैं ऐसा ब्लॉटिंग पेपर बन जाता हूँ, सब चूस लेता हूँ।
देखो निरंकारी बाप हमारा। तो बाबा कहते बच्चे देह अभिमान को छोड़ो, बाबा को याद करो, पापों को भस्म करो। एक ही रास्ता है बाबा को याद करके आत्मा को शुद्ध पावन बनाने का। देह अभिमान के कारण बहुत भूलें हो जाती है, पाप हो जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को सावधान भी करते रहते। चार्ट भी बाबा कहते बच्चे रखोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी, क्योंकि उसमें पता चलता है, तो हमें आगे के लिए ध्यान रहता है। बच्चे थोड़ा चार्ट लिखते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो बाबा हम बच्चों में उमंग उत्साह भरते रहते। ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा ने जो आज मुरली में हम बच्चों को दी है वो हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, हरेक के पाप चूसने वाला, हरेक के पाप चूसने वाला फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर एक शिव बाबा है। उसको याद करो तो पाप खत्म हो जाएंगे। प्रश्न है, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं और उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करो? कौन से दाग है आत्मा के ऊपर लगे हुए? फिर बाबा कहते उसको मिटाने की मेहनत कौन सी करे? उत्तर है, आत्मा पर देह अभिमान के बहुत दाग लगे हुए। सबसे कड़ा विकार देह अभिमान, जिसके कारण सब और भी पीछे आते हैं। तो बाबा कहते उसके बहुत दाग लगे हुए हैं। घड़ी घड़ी किसी देहधारी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप को याद न कर देहधारियों की याद आती रहती है, याद करते रहते हैं, तो बहुत खराब बात है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। किसी से विशेष प्रीत रहेगी तो उसकी याद आएगी। भले हमें प्रीत की रीत निभानी है, पर सच्ची प्रीत तो बाबा के साथ ही रखनी है। एक दो की दिल को दुख देती है वो, जो नाम रूप की याद है। इस दाग को मिटाने के लिए देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। गीत सभी ने सुना, ये गीत ही हमें सिखाता है अपनी चेकिंग करो, पुण्य कितने पाप कितने, और कोई की कोई बात छिप नहीं सकती। किसी का नाटक कितना दिन चलेगा, और प्रभु को तो सब पता रहता है। तो गीत के अंदर भी बहुत कुछ हमको जानने को मिलता है। एक 3 मिनट का गीत हमको क्या कुछ नहीं सिखा देता है। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना, आप सभी ने भी सुना। अब अपने को देख लो, कितने पुण्य हैं और कितने हमारे पाप मिटे हैं। चेक करो मेरी आत्मा कितनी स्वच्छ बनी। 1/4, हाफ या पौना कितनी बाकी है। सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं, हे पतित पावन। एक ही पति से पावन बनाने वाला बाप है, बाकी तो सभी हैं पाप। पति से पावन बनाने वाला एक बाप, बाकी सब है पाप। ये तो तुम जानते हो कि आत्मा में ही तो पाप है, क्योंकि उसने ही कर्म किए पाप के, पापात्मा बनी। पुण्य भी तो आत्मा में है, अच्छे कर्म करती तो पुण्य भी आत्मा में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। यहाँ सब आत्माएं पतित है। पापों के न दाग लग गए, कोई बहुत बड़े दाग होते, कोई छोटे होते। स्कूल में भी लिखते हैं तो क्या होता है, दाग लगते रहते पेन के, स्याही के, फिर रबड़ से मिटाते हैं। इसलिए पापात्मा कहा जाता। अभी पाप निकलेंगे कैसे? जब कोई चीज पे स्याही लग जाती है, तेल गिर जाता है ना, तो ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, वो रखते हैं तो वो सारा चूस लेता है। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को,
क्योंकि वो ब्लॉटिंग पेपर है, पतित पावन है। सिवाय उस एक के और कोई ब्लॉटिंग पेपर है नहीं। वो तो जन्म जन्म गंगा स्नान करते रहे, पतित हो गए। पतितों को पावन करने वाला एक शिव बाबा ब्लॉटिंग पेपर है, पक्का करो। है भी छोटे थे, छोटी एक बिंदी। कितना बाबा छोटा है, एकदम बिंदी खसखस। सबका पाप नष्ट करते हैं। किस युक्ति से? सिर्फ कहते हैं मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद कर। मैं तो चैतन्य हूं ना, तुमको और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। तुम भी आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी। तुम बिंदी हो तो मैं बोलता हूँ बिंदी बन जाओ और बिंदी को याद करो, क्या तकलीफ है? कहते सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। अब हर एक अपनी दिल से पूछो कि याद से मेरे कितने पाप कटे हैं। पता चलेगा आप लोगों को देख करके कि मेरे कितने पाप भस्म हुए, कितने बाकी हैं। पता चल सकता है, अंतर्मुखी होकर के अगर हम देखेंगे ना तो पता चल जाएगा। और कितने हमने किए हैं और बाकी कितने पाप रह गए, कितने बाकी बचे, सब कितना बाकी है पूरा करने का। अब ये मालूम कैसे पड़े? दूसरे को भी रास्ता बताते रहो कि एक ब्लॉटिंग पेपर को याद करो, उनको भी यही बताओ। सबको ये राय देना तो अच्छा है ना, ये भी वंडर है। जिनको राय देते वो तो बाबा को याद करने लग जाते हैं, और राय देने वाले जो होते हैं ना खुद याद नहीं करते, इसलिए पाप करते नहीं। कई बच्चों का ऐसे रहता है, बाबा कहते दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, खुद धारणा नहीं। जिसको बाबा कहते पंडित, जिसको सिखाया कि शिव बाबा को याद करो, वो याद करने लग जाते, आगे बढ़ जाते और खुद पीछे रह जाते। तो बाबा कहते उनके पाप नहीं कटते। पतित पावन तो एक ही को कहेंगे, अनेक पाप लगे हुए हैं। काम का पाप, देह अभिमान का तो पहले नंबर का पाप है, जो सबसे खराब है। तो अभी बाबा कहते बच्चे क्या करो, देही अभिमानी बनो। जितना मामे कम याद करोगे ना, तुम्हारे अंदर जो खाद पड़ी है ना वो भस्म हो जाएगी। याद करना है, औरों को भी रास्ता बताना है। जितना औरों को समझाएंगे तुम्हारा भी भला होगा। अरस परस कनेक्शन, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो खुद के लिए याद रहता है कि मुझे भी करना है, तो वो भला हो जाता। इस धंधे में लग जाओ। औरों को भी तो ये समझाना है कि बाबा को याद करो तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। तुम्हारा काम है दूसरों को भी ये बताना कि पतित पावन एक बाबा है। भल तुम ज्ञान नदियां तो अनेकों, लेकिन तुम सबको क्या कहते हो कि एक बाबा को याद करो। वह एक ही पतित पावन है, उनकी बहुत महिमा है। ज्ञान का सागर भी वही है। उस एक बाबा को याद करना, देही अभिमानी होकर के रहना, ये एक बात है ना थोड़ी डिफिकल्ट। एक ही बात तो डिफिकल्ट लगती ना हमको, क्यों? आदत पड़ गई देह अभिमान में रहने की। बाबा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते, बल्कि बाबा के ध्यान पर तो सभी सेंटर्स के बच्चे हैं। बाबा हमेशा मुरली चलाते हैं तो बाबा के सामने जितने भी बाबा के बच्चे बने हैं ना, वो सब सामने रहते, सन्मुख रहते हैं। बाप तो सभी बच्चों को देखते हैं ना। जहाँ अच्छे सर्विसेबल बच्चे रहते हैं ना, शिव बाबा की फुलवाड़ी है। जो अच्छी फुलवाड़ी होगी तो उनको बाबा याद भी करेंगे ना। बाबा के सभी बच्चे हैं, लेकिन जो सपूत है, अच्छी सेवा कर रहे हैं, दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, बाबा भी उनको याद करते हैं। शाहूकार आदमी को 4-5 बच्चे होंगे
तो जो बड़ा बच्चा होगा ना उनको याद करेंगे। तो फूलों की भी तो वैरायटी होती है ना, तो बाबा भी अपने बड़े बगीचों को याद करते। बड़े बड़े जो शहर हैं जहाँ सेवाएं अच्छी हो सकती बड़े रूप में, भाई दिल्ली है, मुंबई, कलकत्ता आदि जो भी बड़े बड़े हैं, तो बाबा कहते फिर बाबा याद भी करते हैं ना। कोई को तो ये रास्ता बताना सहज है, शिव बाबा को याद करो, वो पतित पावन है। खुद कहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर है ये सारी दुनिया के लिए। सब उनको याद करते हैं। कोई को भी ये रास्ता बताना सहज है। कौन सा रास्ता? शिव बाबा को याद। सबको बोलो शिव बाबा को याद करो। बाप ने युक्ति बताई कि मुझे याद करने से तुम्हारे पर जो देह अभिमान के दाग है ना वो मिट जाएंगे। ये ब्लॉटिंग पेपर क्या काम करेगा? दाग मिटाएगा। मेहनत है सारी देह अभिमानी बनने में। बाबा को कोई सच नहीं भी बताते हैं, कोई कोई चार्ट लिख कर भेजते हैं, फिर थक जाते हैं क्योंकि बड़ी मंजिल है। माया एकदम नशा तोड़ देती है, लिखना भी छोड़ देती, कंटाला आता, थक जाते, आलस्य आता, छोड़ देते। आधा कल्प का देह अभिमान है ना, छूटता नहीं है। बाबा कहते सिर्फ यही धंधा करते रहो। बाबा को याद करो, दूसरों को कराओ। यही धंधा करो। अभी खुद भी याद करो, दूसरों को भी कराओ। बस सबसे ऊंचा धंधा ये है। जो खुद याद नहीं करते ना तो वो धंधा भी तो नहीं करेंगे, दूसरों को याद नहीं करा सकते। बाबा की याद, इसको कहते योग अग्नि, जिनसे पाप भस्म होते हैं। इसलिए पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? बाबा ने ये बात 2-3 बार कही अभी कि कहाँ तक पाप भस्म हुए। चेक करो मेरे पाप कहाँ तक भस्म हुए हैं। जितना बाबा को याद करोगे ना, खुशी का पारा चढ़ेगा। अब इनसे हम अंदाज लगा सकते मेरे जीवन में खुशी कितनी परसेंटेज है। अल्पकाल की खुशी रहती है, सदाकाल की रहती है, उनसे अंदाज आ सकेगा। हर एक की दिल को जान सकते हैं, दूसरे को भी तो उनकी सर्विस से जान सकते हैं। दूसरों को रास्ता बताते हैं कि बाबा को याद करो, वो पतित पावन है। यहाँ ये तो है पतित तमो प्रधान दुनिया, सभी आत्माएं और शरीर तमो प्रधान है। अभी वापिस जाना है, वहाँ सभी आत्माएं पवित्र रहती हैं। जब पवित्र बने तो घर जाए, पवित्र बनने भी घर, परम धाम जा नहीं सकते क्योंकि वो पवित्र धाम है। दूसरों को भी ये रास्ता दिखाना चाहिए। बाबा युक्ति तो बहुत ही सहज बताते, शिव बाबा को याद करो। सारी मुरली में बाबा यही बता रहे, खुद भी याद करो, दूसरों को भी याद करो, अपनी चेकिंग करो कितने पाप रह गए। ये ब्लॉटिंग पेपर रखो, सब पाप चूस जाएगा। शुक्रिया बाबा। बाबा कहते मैं सब पाप चूस लूंगा, तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। मूल बात है पावन बनना। मनुष्य पतित बने तब तो बुलाते हैं ना कि पतित पावन आओ, आकर के सभी को पावन बनाओ, साथ में लेके जाओ। लिखा हुआ भी है, सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। फिर कोई भी पतित आत्मा यहाँ नहीं रहती, एक भी आत्मा पतित यहाँ नहीं रहेगी, सबको बाबा ले जाएगा। ये भी समझाया है। पहले पहले तो स्वर्गवासी आएंगे। बाप जो दवाई दे रहे हैं ना सबके लिए, कौन सी दवाई? मन मना भव, बाबा को याद करो। ये ऐसी दवाई है सबको लागू पड़ती है। कभी कभी कोई दवाई ऐसी होती है
जो डॉक्टर बोलता है कोई भी लेगा ना तो चलेगा, उसको ये ताकत मिलेगी। तो बाबा कहते ये जो दवाई है ना, बाबा को याद करना, विकर्म विनाश करना, ये दवाई सब एक ही दवाई सबको लागू पड़ती है, सबको दो। जो भी मिले उनको ये दवाई देते जाओ, फ्री में दवाई देते जाओ, देते जाओ। तुम फादर के पास जाना चाहते हो, परंतु आत्मा पतित है, जा नहीं सकती है, तो पावन बनो, तब जा सकोगे। हे आत्माएं, मुझे याद करो, मैं तो तुमको साथ में ले जाऊंगा और फिर वहां से तुमको सुख में भी ले जाऊंगा। फिर जब दुनिया पुरानी होती है तब तुम दुख पाते हो। मैं किसको दुख नहीं देता हूँ, हर एक अपने को देखो, मैं याद करता हूँ। जितना याद करेंगे खुशी का पारा चढ़ेगा। कितनी सहज दवाई, मीठी दवाई, होम्योपैथिक से भी मीठी दवाई, कितनी अच्छी दवाई है। ये कोई साधु संत आदि से दवाई को नहीं जानते हैं, कहाँ भी लिखा हुआ ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नई बात है। आत्माभिमानी बनना पड़ता है ना, सब है देह अभिमानी, तो ये नई बात हो जाती है। पापों का खाता कोई शरीर को तो नहीं लगा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा, बिंदी में सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा पतित होगी तो जीव के ऊपर असर तो पड़ेगा, शरीर भी वैसे ही मिलेगा। आत्मा पवन बन जाती है तो शरीर भी कैसा मिलेगा, कंचन काया, निरोगी काया, अति सुंदर काया मिलेगी सतयुग में। दुखी सुखी कौन बनता, आत्मा बनती है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। देखो मुर्दे को जलाओ, कुछ भी नहीं मालूम पड़ता उसको, तो बाबा कहते ऐसे ही बताओ लोगों को। तो दुख की फीलिंग किसको आती है, आत्मा को आती है। सुख की फीलिंग किसको आती है, आत्मा को आती है। कहा भी जाता है कि ये दुखी आत्मा है, या कहेंगे ये सुखी आत्मा है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है, वंडर है, बहुत वंडर है। बाबा है सुख देने वाला, इसलिए उनको याद करते हैं। दुख देने वाला कौन, कोई सुख देता है तो कोई दुख भी देता है। तो बाबा कहते मैं तो सुख देता हूँ, दुख देने वाला है रावण। सबसे पहले आता है देह अभिमान, शुरुआत होती है ऐसी, देह अभिमान पहले आता है। अभी बाप समझाते बच्चे तुमको आत्माभिमानी बनना है, इसलिए पुरुषार्थ की पहली सीढ़ी है ना, शुरुआत, वो है आत्माभिमानी बनना, फिर आगे बढ़ते। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा जानते हैं सच्ची दिल से जिस युक्ति से याद करना चाहिए ना, कोई मुश्किल याद करते हैं, यहाँ रहते भी बहुत भूल जाते। कहाँ भी रहो, बाबा के घर बाहर प्रवृत्ति में भूलना होता है। बाबा कहते बच्चे भूलो नहीं, अगर देह अभिमानी होते तो कोई पाप नहीं होता। बाप का फरमान है, अभी के लिए बाप का फरमान है, हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। बंदर के लिए थोड़ी है, ये तो मनुष्य के लिए है। मनुष्य बंदर मिसल है तो बंदर का चित्र बना दिया। महात्मा गांधी के समय पर ये चित्र निकला था। बहुत है ना जो सारा दिन झर मुई झंग मुई करते रहते। अज्ञानी लोगों में बहुतों को ये आदत होती है, कौन सी, दुनिया भर का समाचार, दूसरों के परिचित, इसका बहू ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, उसका बेटा ऐसा, उसका देवरानी, उसका जेठानी, या फिर इधर ये हुआ उधर वो हुआ, झरमुई जंगमुई, जिसको बाबा कहते परिचित। हमें रहना है स्वचिंतन में, अपनी चिंता कर। तो झरमुई जंगमुई करते हैं तो बाप को समझानी तो देनी होती है ना। सब सेंटर्स पर
कोई ना कोई ऐसे होते हैं, ऐसे रहते हैं जो ना एक दो को दुख देते रहते। बाबा हमेशा कहते बच्चे ये चार्ट में देखो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। दुख देंगे दुखी होकर मरेंगे, ये नियम है, कायदा है। कोई अच्छे भी हैं जो बाबा को याद करते हैं, इस समझते कि मनसा वाचा कर्मणा, कोई को दुख नहीं देना है। वाचा भी कोई को दुख देती है, दुख देंगे तो वो दुखी होकर के मरेंगे। वाचा से भी सुना, कर्मणा तो है ही है, कर्म का फल मिलेगा। वाचा में भी अगर कड़वा बोला, अपशब्द बोला, रफ बोला, टॉन्टिंग में बोला, दुखी होकर मरेंगे। संभालना पड़े। बाबा कहते तुम बच्चों को ना सबको सुख देना है, सबको कहो देय अभिमानी बनो, बाबा को याद करो। और कोई पैसे के लेन देन की बात नहीं, ये तो हमेशा बोला जाता है, पैसे के लेन देन की चक्कर में जाना नहीं है। सिर्फ लवली बाबा को याद करो, तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। भगवान वाच मन मना भव, एक बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। देखो कितनी बार बाबा कह रहे, आप लिख सकते हो। और कुछ भी आपस में मत बोलो, क्या बोलो, मिले तो क्या बोलो, सिर्फ बाबा को याद करो, दूसरों का कल्याण करो। तुम्हारी अवस्था ऐसी मीठी हो, मीठी, जो कोई भी आकर के देखे ना, बोले, कोई भी देखे तो आकर बोले, अरे ये बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर्स हैं, हम भी ऐसे बने। देखो बाबा कितना आप समान बनाते। अभी वो अवस्था आई नहीं है। बाबा से कोई पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, बाबा कहते अभी कागज भी नहीं बने बच्चे, और बनना है ब्लॉटिंग पेपर, कागज भी नहीं बने। बाबा सब सेंटर्स के बच्चों को समझाते हैं, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह बच्चे हैं। रिपोर्ट आती है, बाबा फलाने ना बहुत तंग करते हैं, पुण्य आत्मा बनाने के बदले और ही पापात्मा बना देते हैं। बाबा से कोई पूछे ना तो बाबा झट बता देंगे। शिव बाबा को तो सब कुछ जानते हैं, शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, उनके पास ना सारा हिसाब किताब है। ये बाबा भी बता सकता है, ब्रह्मा बाबा भी कोई कम नहीं है, अलौकिक बाप है, क्यों नहीं बता सकते? बता सकता है। अरे शक्ल से भी तो मालूम पड़ जाता है। ये बाबा की याद में मस्त है, इनका चेहरा खुशनुमा है, देवताओं जैसा है, कॉमन व्यक्ति भी समझता है। तो हम तो बाबा के मास्टर ज्ञान सागर है, और किसका मूड खराब होगा वो भी तो चेहरे से दिखता है। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी खुश देखने में आएगा। शरीर को दुख होने से आत्मा को भी दुख फील होता है। एक बात सबको सुनाते रहो, शिव बाबा कहते मुझे याद करो, तुम्हारे पाप विनाश हो जाएंगे। उन्होंने लिख दिया कृष्ण भगवानु वाच्य। अब कृष्ण को तो ढेर याद करते हैं, परंतु पाप तो नहीं मिटते ना। कृष्ण को याद करके पाप कैसे मिटेंगे? और पतित भी बन जाते। ये पता ही नहीं कि याद किसको करना है, परमात्मा का रूप क्या है। अगर सर्वव्यापी कहे तो भी जैसे आत्मा स्टार है, वैसे परमात्मा भी स्टार है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह देते तो इस हिसाब से भी तो वो बिंदी ठहरी ना। कम से कम ये बात तो पक्की करो कि मैं भी बिंदी और शिव बाबा भी बिंदी। छोटी सी बिंदी प्रवेश करती है, सब बिंदियों को बाबा कहते। देखो बाबा मुरली कितना मजेदार चला। बिंदी का बाबा ने अर्थ बताया तो बाबा कहते अभी मैं बिंदियों को भी क्या कहता हूँ, बच्चे माँ में कम याद करो, 1 2 3 4 गिनती करो। कितनी बार बाबा बोल रहे। आर्गन्स के द्वारा बोलते हैं। आर्गन्स बिगर तो आत्मा आवाज नहीं कर सकती ना। मुर्दा कुछ बोल सकेगा नहीं।
तुम कह सकते हो आत्मा परमात्मा का रूप एक है, दोनों बिंदी है, रूप एक है। परमात्मा को बड़ा लिंग व कुछ ऐसा कह नहीं सकते कि साइज में वो बड़ा है, नहीं। बाबा कहते मैं भी ऐसा बिंदी हूँ, परंतु मैं कौन हूँ? पतित पावन हूँ और तुम सबकी आत्माएं अभी पतित, बस इतना फर्क है। मैं हूँ परमात्मा, परम धाम निवासी, जन्म मरण से मुक्त हूँ, तुम पतित बन गए हो, तो मेरा काम है तुमको आकर पावन बनाना। इतनी सीधी बात। अब देही अभिमानी बन करके मुझ बाबा को याद करो और औरों को रास्ता बताओ। पावन बनाने की युक्ति एक ही है, देही अभिमानी बनो। मैं अक्षरी दो कहता हूँ, मनमना भव, मध्याजी भव, अलफ और बे, दो ही अक्षर है। अगर वो धारण किया बेड़ा पार हो जाएगा। फिर थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा ज्ञान भी सुनाता हूँ कि ये ताल तालियां है। समझ में आता है तो ताल तालियों को समझो, नहीं समझ में आता है दो बात को याद करो। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो, सब उसमें आते हैं। पापात्मा बनने से ना कितने दाग लग जाते, आत्मा के ऊपर दाग लग जाते हैं ना। तो ये दाग अभी मिटेगा कैसे? दाग मिटाना पड़े, रबड़ से मिटाने तो भी क्लीन नहीं होता है बराबर। तो वो क्या समझते भक्ति मार्ग में, इतना तो फील हुआ सबको कि हमारे ऊपर पापों के दाग है, वो तो हर व्यक्ति समझता है। फिर वो मिटे कैसे? तो साधु संतों ने क्या बता दिया, गंगा स्नान करो पाप मिट जाएंगे, क्योंकि आत्मा निर्लेप बता दिया। तो फिर वो गंगा स्नान करने जाते पाप मिटाने, परंतु वो तो शरीर का स्नान है, पानी तो आत्मा को टच नहीं कर सकता। और पतित बनी है आत्मा, आत्मा बाबा को याद करेगी पावन बन सकती है। और इसको कहते याद की यात्रा। कितनी सहज बात है, रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। गीता में भी इसी बात पर जोर दिया है। कौन सा शब्द है? मन मना भव। वर्षा तो मिलेगा ही, सिर्फ मुझे याद करो। वर्षा तो मिलना ही है, बाबा के बच्चे बने, मुझे याद करो, तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर, कितनी बार आज बाबा ने ये शब्द रिपीट किया है, वो भी गिनती करो। बाबा कहते मुझे याद करने से तुम पावन बन जाते हो, फिर रावण पतित बनाता है। तो ऐसे बाबा को याद करना चाहिए ना। ऐसा भी होता है जो याद नहीं करते हैं, उनका क्या हाल होगा। बाप समझाते हैं बच्चों, और सभी बातें छोड़ दो, सिर्फ एक बात, देही अभिमानी बनो, माँ में कम याद करो, बस। बार 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 बाबा ये बात बता रहे हैं। ये तो जानते हो कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा ही दुख सुख भोगती है। कभी भी एक दो के दिल को ना दुखाना नहीं चाहिए, इसको रंज नहीं करो, नाराज नहीं करो, दुखी नहीं करो। एक दो को सुख पहुंचाना चाहिए। तुम्हारा धंधा ये है, अपना धंधा करो, सुख देना सुख लेना। बहुत है एक दो को ना दुख देते रहते हैं, एक दो की देह में भी फंसे रहते हैं, सारा दिन बस एक दो को याद करते रहते। देह में फंसेंगे तो उनको याद करेंगे। माया भी तिखी है, बाबा नाम नहीं लेता है, इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव। जानता सब है बाबा, बाबा की दरबार से कौन छिप सकता है। लेकिन बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, पुण्यात्मा बनो, मुझे याद करो। ज्ञान तो बड़ा सहज है ना,
याद ही मुश्किल है। वह नॉलेज तो फिर भी 15-20 वर्ष पढ़ते। कौन सी दुनिया में जो नॉलेज है ना जिस्मानी बाबा कहते 15-20 वर्ष, पता नहीं कितना कोर्स करते हैं, कितनी सब्जेक्ट्स होती है। अब ये नॉलेज तो कितनी सहज है। ड्रामा को जानना ये तो एक कहानी है, पूरी कहानी की रीति बाबा ऐसे बताते, छोटे बच्चे भी याद कर सकते। मुरली चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, याद की बहुत मुश्किलात, जो मुश्किलात आती है जिसमें मेहनत करनी पड़ती है वो है बाबा की याद, क्योंकि देही अभिमानी बनना पड़े। बाबा फिर कह देते ड्रामा, बताने के बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रामा। अच्छा फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते बाबा, करते रहते कराते रहते, फिर भी पुरुषार्थ करते रहो, बाबा को याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। अच्छे बच्चे भी इसमें फेल हो जाते, इसलिए अभी पास भी नहीं, पास विद ऑनर होना है। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, कभी भी किसी की दिल को न दुखी नहीं करना है। चेक करो मेरे स्वभाव में ऐसी कोई बात तो नहीं है ना जो किसको दुख मिले उसको खत्म करो। सबको सुख पहुंचाना है, हम सुख करता बाबा के बच्चे हैं। एक बाप की याद में रहना है और सबको बाबा की याद दिलाना, यही धंधा बाबा ने कहा दिन भर करो। दूसरा, पापों का दाग मिटाने के लिए देही अभिमानी बन, अविनाशी ब्लॉटिंग पेपर बाबा को याद करो। ऐसी मीठी अवस्था बनानी है जो सबका कल्याण होता रहे। वरदान है, अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले, अपने सहयोग से जो आत्मा निर्बल है उनको भी वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करके निर्बल आत्माओं को बाबा के समीप लाओ। मेजॉरिटी आत्माओं में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। अब बाबा कहते लोगों के मन में ये बात उठ रही है कि अभी एक आध्यात्मिक शक्ति ही कुछ कर सकती है, लेकिन आध्यात्मिकता को और चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन वो समझते हैं। हम कैसे आध्यात्मिकता की ओर बढ़े, क्योंकि आत्मा कमजोर हो गई है, हिम्मतहीन हो गई है, तो उन्हें अपने शक्ति से हिम्मत की टांग दे दो। क्या करना है? हिम्मत की टांग दो, तब वो बाबा के समीप चल करके आएंगे। टांग मिलेगी तो चल के आएंगे ना, तो बाबा कहते टांग भी तुमको देनी है। अब वरदानी मूर्त बन, अपने सहयोग से उन्हें वर्षे का अधिकारी बनाओ। स्लोगन है, अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त है। अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क, बोल और संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त है। अच्छा, ओम शांति।
सुखद सलूक